नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर की नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। अपने बारे में उससे पहले थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का सीडीएस और 9 बार का एफकेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और साथ में हमने एक लेवल ऊपर ये सवाल भी किए थे कि क्या होता है जब किसी चीज़ पर 2 सक्सेसिवली परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं। आज इसी से ही एक लेवल ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे जब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के बावजूद दूसरा परसेंटेज कितना होना चाहिए जिसकी वजह से कि ओवरऑल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ ना हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये मेरा एफकेट का रिटन स्कोर है 221 और द कट ऑफ वाज 151, ऑलमोस्ट 70 मार्क्स ज़्यादा। ठीक है, तो आप भी मेरी तरह ऐसे स्कोर कर सकते हैं और सीडीएस में भी आप काफ़ी हाई स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो परसेंटेज का आज तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे कि व्हाट विल हैपन या व्हाट इज़ टू बी। अगर एक परसेंटेज हमने बढ़ाया है तो दूसरे को कितना घटाना पड़ेगा ताकि ओवरऑल जो चेंज आए वो कितना आए, नील आए। ठीक है, तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, this gives us the net change in the percentage. It gives us net change in percentage. आई बात ये समझ में। अब हमें अगर नेट चेंज को ज़ीरो रखना है, इस चीज़ को हमें क्या रखना है, ज़ीरो। तो 1% मान लिया हमें दे रखी है कि ये 10 है, ये कितना है, 10% बड़ा है। तो जाहिर सी बात है बी को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। ए के बदले यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बी को घटाना होगा तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। सिंपल सी बात है कि अगर एक फॉर्मूला है ए बी और प्लस का ए बी अपॉन 100, हालांकि यहाँ पर माइनस आने चाहिए बी की जगह में, और इसकी वजह से जो नेट चीज़ है वो है ज़ीरो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फॉर्मूले में 2 ही क्वांटिटीज़ हैं, ए और बी। ए और बी में से हमें एक दिया होगा, सपोज ए दिया है तो हमें बी कैलकुलेट करना होगा, और आरएचएस ऐसे क्वेश्चंस में कितना रहेगा, 100 रहेगा। बस इतनी सी बात समझनी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाय 20% एंड बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब सिंपल सी बात है कि एक्सपेंडिचर 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, पर केजी कॉस्ट पे और दूसरा है टोटल क्वांटिटी पर। तो 2 फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 20, तो दूसरा फैक्टर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय सम परसेंट, उसको हमने बी मान लिया और रिड्यूस कर रहे हैं तो माइनस, फिर से माइनस 20b/100, और इसकी वजह से अवर फाइनल वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है 25 ज़ा माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 1, ये एलसीएम आया 5, तो ये हो गया 5b एंड दिस इज b, तो दिस ओवरऑल बिकम्स माइनस का 6b/5। ठीक है, और माइनस का 6b/5 को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6b और इधर है 20, तो कितना हो गया, 25 ज़ा 100 एंड 100 डिवाइड बाई 6 गिव्स अस 16, 2/3%। सो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर सी। आया होगा आपको समझ में। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन क्योंकि अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको ये तरीका समझाया जा रहा है। If food prices go up by 10%, by how much should a man reduce his consumption so as to not increase his overall expenditure? फिर से वही बात, प्राइस बढ़ गया 10,
तो क्वांटिटी में या कंजप्शन में इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज करना होगा बी, तो बी माइनस 10b अपॉन 100, जिसकी वजह से नेट कंजप्शन इज 0। अब 0 से 0 गया तो ये कितना हो गया ओवरऑल, माइनस का 11b अपॉन 10, और इसको अगर हम इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और इधर बचेगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू 100 अपॉन 11%, और सिंपली 9 1 अपॉन 11%। तो कौन सा आंसर होगा, इट विल बी अवर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर द नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर डेटा होना चाहिए था। हाउएवर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको समझ में आया होगा। Third question is the price of a commodity is decreased by 20% and its consumption is increased by 20%. So what will be the increase or decrease in the expenditure on the commodity? Sorry, यहाँ पर ये गलती हो गई, commodity होना चाहिए था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक चीज़ डिक्रीज हो गई -20, ये फॉर्मूला वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। एक चीज़ इंक्रीज हो गई 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, एंड यही हमें निकालना है नेट इंक्रीज या डिक्रीज। तो 20 से 20 गया, 2 0 से 2 0 गए, तो 2 2 ज़ा 4 और माइनस का साइन, इट मीन्स देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 4%। ये आपको समझ में आया होगा। The price of a certain item is increased by 15%. If a consumer wants to keep his expenditure on the item the same as before, how much percent must he reduce his consumption of that item? तो 15 बढ़ा, घटेगा मान लिया बी, तो माइनस 15b अपॉन 100 और इक्वल टू कितना, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा और ये 5 20 ज़ा, एलसीएम लेंगे तो 20 और ये हो गया 3, 23b, इधर माइनस का है इधर प्लस का हो जाएगा, तो 23b अपॉन 20 एंड दिस इज इक्वल टू 15। तो अवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स, वो होगा जिसके अपॉन में 23 होगा। दो ऑप्शंस के अपॉन में 23 है, तो सॉल्व करके 15 20 300 किस में आ रहा है, 15 20 ज़ा 300, तो 300 अपॉन 23 जो है हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए। ये किस में आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ करेंगे 23 10 ज़ा 230 और 20 250, 250 अपॉन 23, ये तो है नहीं, पक्का यही है। 23 इंटू 10 230 और 23 9 ज़ा 69, तो 299 और 1 300, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। वैसे भी आपको दिख रहा है ये नहीं है, तो यही है जिसके अपॉन में 23, दिस शुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। If the duty on an article is reduced by 40% of its present rate, then what should be the consumption increase in order that the revenue remains unaltered? तो सिंपल सी बात है, माइनस का 40, अगली चीज़ बढ़नी चाहिए तो प्लस, तो अगेन माइनस 40b अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60b अपॉन 100, तो 60b अपॉन 100 और माइनस के 40 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बी 40, तो 22 ज़ा और 23 ज़ा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 200 अपॉन 3%, एंड वो ऑप्शन में हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। डी में आया होगा आपको समझ में। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी राइज फ्रॉम 6 रुपये पर केजी टू 7.5 रुपये पर केजी। इसका मतलब 6 की चीज़ में कितना इंक्रीमेंट आ गया, 1.5 रुपये का। 1.5 रुपये 6 रुपये का कितना हिस्सा हुआ, 1/4 हिस्सा हुआ, एंड 1/4 इज इक्वल टू कितना परसेंट, 25%। यानी कि यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट आ गया, 25% का इंक्रीमेंट आ गया।
और उसने क्या बोला, एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज, कि जो हमारा ओवरऑल खर्चा है वो बढ़ नहीं सकता। अगर यहाँ दाम बढ़ गया है और ओवरऑल खर्चा नहीं बढ़ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हमने उस चीज़ की क्वांटिटी को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। द कंजप्शन ऑफ दैट क्वांटिटी या जो भी वो चीज़ है दैट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 25% हुआ इंक्रीज, कंजप्शन में आया B% का डिक्रीमेंट माइनस 25B अपॉन 100 इक्वल टू 0। 25 4 ज़ा 4B और इसको सॉल्व करके आ जाएगा, RHS में ले आएंगे तो 5B अपॉन 4 बराबर 25 और 5 ज़ा तो B की वैल्यू, ये 4 इधर, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। और करेक्ट ऑप्शन बिकम्स दिस। आपको इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जब हम आगे रेशियो प्रपोर्शन करेंगे तो वो तरीका मैं आपको तब बताऊंगा। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज डिक्रीज बाय 20%। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और जो रेंट में रह रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रेंट वर्क है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या है। अब एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं इसमें भी, और इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, और ऐसे क्वेश्चंस आपको CGL में भी देखने को मिल सकते हैं, CGL या फिर CHSL में इम्पॉर्टेंट, CPO में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, CPO CHSL या फिर CGL में, ठीक है। ये क्वेश्चंस वहाँ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने जो है शुगर का प्राइस 10% रिड्यूस कर दिया, और इसकी वजह से कोई भी कंज्यूमर 837 रुपये में 6.2 kg ज़्यादा चीनी खरीद पाता है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। रिड्यूस्ड प्राइस का मतलब है कि जो घट करके अब नया प्राइस आ गया, द न्यू प्राइस। वी हैव टू कैलकुलेट आउट द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर, ठीक है। तो कैसे होगा, अब जरा समझते हैं। यहाँ पर अगर 837 रुपये में 10% का डिक्रीमेंट हो गया, तो इसका मतलब इसका 10% कितना है, 83.7 रुपये। तो इसका मतलब पहले जो है आदमी जितनी चीनी 837 रुपये में कोई कंज्यूमर खरीद रहा था, अब वो उसका 10% कम, यानी कि इतने रुपए कम दे करके सेम क्वांटिटी में शुगर खरीद सकता है। सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर कैन नाउ बी परचेज्ड फॉर पेइंग इतना रुपए लेस देन दिस, ठीक है। लेकिन अगर हम इतने ही रुपए में चीनी खरीदते हैं तो इसका मतलब हमें 6.2 kg चीनी ज़्यादा मिलती है। ये ज़्यादा क्यों मिली, क्योंकि हमने इतना रुपए जो प्राइस में डिक्रीज़ हुआ था उतना हमने डिक्रीज़ नहीं किया, हमने उतने का उतना वो पैसे भी दे दिए। तो 83 रुपये जो कि कम हो गए थे 10% के अकॉर्डिंग, 83.7, वो हमने अगर उतने दे ही दिए तो उसके बदले में हमें क्या मिल गया, 6.2 kg चीनी मिल गई। तो इसका मतलब जो नए दाम पर 1 kg चीनी मिली होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से तो पॉइंट गया, 31 2 ज़ा 62, 31 2 ज़ा 62, बचा कितना 21, और ये 7 हो गया 217, और 31 7 ज़ा 217, और 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5 रुपीज़। यानी कि अब जो नया दाम है वो कितना है, 13.5 रुपये पर केजी चीनी का नया दाम। ये आपको समझ में आया होगा। एक और तरीका इसको करने का है, वो रेशियो के ज़रिए है। तो अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं क्वेश्चंस में तो वो तरीका आपको बताया जाएगा, अदरवाइज अभी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं।
Reduction of 10% in the price of sugar enables a housewife to buy 6.2 kg sugar more for इतने rupees. We have to calculate out the reduced price per kg. Reduced price फिर से वही क्वेश्चन है. देखो इस बार इतने रुपए में 10% का डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इसका 10% कितना होता है, इतना. लेकिन हमने ये पैसे कम नहीं करे. अगर हम इतने पैसे और दे देते हैं तो हमें 6.2 kg शुगर एक्स्ट्रा मिल जाती है. हमें 6.2 kg शुगर एक्स्ट्रा मिल जाती है. तो इसका मतलब 1 kg शुगर हमें कितने की मिलेगी, तो हम सिंपली इसको 62 से डिवाइड कर देंगे. डेसिमल से डेसिमल काट दिया. अभी अभी ये नंबर हमने 31 टूज़ा किया था, तो 31 3 93, बचा 18 और पीछे है 6, तो 186, तो 31 6, तो 36 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 18 रुपीज़. सो द रिड्यूस्ड प्राइस इज 18 रुपीज़. ये आपको समझ में आया होगा. यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी. होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. A reduction of 20% in the price of an apple enables a man to buy 10 apples more for 54 rupees. 20% का अगर दाम कम हो जाए एप्पल्स का, तो 20% का मतलब है 1/5 ऑफ 54. तो 1/5 ऑफ 54 इज अप्रॉक्सीमेटली इज 10.8 रुपीज़. तो कहने का मतलब इतना रुपए दाम कम हो गया. लेकिन अगर कोई इतना रुपए फिर से दे दे तो इतने में वो 10 एप्पल्स ज़्यादा खरीद ले रहा है. 10 एप्पल्स ज़्यादा, तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई, एक एप्पल की कॉस्ट हो गई 10.8 अपॉन 10. ये हो गई एक एप्पल की कॉस्ट. नाउ उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डजन. पर डजन का मतलब है 12 एप्पल्स की कॉस्ट. तो एक की कॉस्ट इतनी है, 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 12 8 96, 12 1 12 और 10 से डिवाइड कर रहे. एक डेसिमल के पहले था पॉइंट, तो अब 2 डेसिमल के पहले लग जाएगा. 12.96 will be our answer. This is our correct answer. अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 4x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपये. देखो दाम कितना बढ़ गया इस बार, 50% दाम बढ़ गया. 50% दाम बढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ अब 24 रुपये में आ रही थी वो चीज़ अब कितने रुपए में आएगी, इसका 50% बढ़ा देंगे यानी 12 रुपये. तो अब वो चीज़ आएगी हमारी 36 रुपीज़ में. कितने में आएगी, 36 रुपीज़ में आएगी. और उसने यही बोला था कि 24 रुपये में अब 4 अंडे कम खरीदे जा रहे हैं. तो उन 4 अंडों को खरीदने के लिए हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 12 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं. कितने, 12. तो 12 रुपये में अगर 4 अंडे आ रहे हैं तो एक अंडा कितने में आएगा, 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि कितने रुपए, 3 रुपये में एक अंडा आएगा. अब तो उसने बोला है एट व्हाट परसेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन. ठीक है, हमें नया रेट निकालना है एक्स का. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गलती हुई है, ये प्रेजेंट लिखना था, प्रेजेंट रेट. ठीक है, तो प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन. एक अंडा 3 रुपये का है तो एक दर्जन अंडे कितने के होंगे, 36 रुपीज़ के. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 36 रुपीज़. आपको ये समझ में आया होगा. इससे पहले हमने देखो इतने में ही दाम घटा दिया था. अगर 10% घट रहा था तो हम इसका 10% कम कर दे रहे थे, 20% पे 20. इस बार क्या बोला उसने कि दाम बढ़ गया है. तो कितना रुपए बढ़ गया इसमें, 50% ज़्यादा, यानी कि 12 रुपये दाम बढ़ गया था. और 12 रुपये अगर हम ये एक्स्ट्रा नहीं देते तो दुकानदार क्या करता, हमें 4 अंडे कम प्रोवाइड करता. तो इसका मतलब कि 12 रुपये अगर एक्स्ट्रा देंगे तो हमें 4 अंडे मिल जाएंगे. तो एक अंडे के लिए हमें कितने रुपए अब देने पड़ रहे हैं, 3 रुपये. और 12 अंडों के लिए हमें देने पड़ते
36 रुपीज, 36 रुपीज। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन में, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एक्स, 2x लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपीज। अब देखो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। 20% दाम बढ़ गया, ठीक है, तो हमें अंडे जितने पहले मिल रहे थे उतने ही अभी भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ये 20% एक्स्ट्रा दाम नहीं प्रोवाइड करते तो हमें 2 अंडे कम मिलेंगे। तो इसका मतलब हम सबसे आसान है, इसका 20% निकाल लेते हैं। 24 का 20% कितना होगा, 1/5, और इसका 1/5 हुआ 4.8, यानी कि 4.8 रुपीज़ में हमें 2 एग्स मिल रहे हैं। अब तो 1 दर्जन कितने में मिलेंगे, 1 दर्जन का मतलब है 12 अंडे। कितना हो गया, इंटू 6 हो गया। तो इधर भी कितना हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, यानी 6 8 ज़ा 48 का 8, 4 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 4 28.8। दिस इज द न्यू कॉस्ट। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चंस। Next question is, reduction of 20% in the price of wheat enables Lalita to buy 5 kg more wheat for इतना रुपए। इतने रुपए में अब 5 किलो और गेहूं आ जा रहे हैं। अगर हम 5 किलो एक्स्ट्रा नहीं खरीदना तो हमें इसमें से कितना देना पड़ेगा, कॉस्ट 20% कम। तो हम इसका 20% निकाल लेते हैं। इसका 20% का क्या मतलब है, इसका 1/5 कर देना, और इसका 1/5 कितना आएगा डिवाइड करके, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा 64 रुपीज़। तो अगर हम पहले जो चीज़ हमें इतने की मिल रही थी, अब वो चीज़ हमें कितने की मिल सकती है, 320 में से 64 रुपये माइनस कर देंगे तो। लेकिन अगर हम ये 64 रुपये भी प्रोवाइड कर देते हैं, ये भी पे कर देते हैं, तो हमें इतने में 5 किलो ज़्यादा गेहूं मिल जाएगा। इसका मतलब 1 केजी गेहूं अब कितने में मिल रहा है, इसको 64 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12.8 रुपीज़ में मिल रहा है। आई बात ये समझ में। और उसने बोला है हमें कि रिडक्शन ऑफ 20%। 20% रिडक्शन का क्या मतलब है कि 80% और 100%, या इसको शॉर्ट में बोलें तो 24 ज़ा और ये 25 ज़ा। 4 की वैल्यू अभी कितनी है, 12.8। यही तो है अभी, और अभी की कॉस्ट रिडक्शन होने के बाद कॉस्ट कितनी है, 12.8। ये 80% वाली कॉस्ट है। तो ओरिजिनल रेट पूछा हुआ है हमसे, ओरिजिनल जो मतलब शुरुआत में एक्चुअली रहा होगा। तो 4 की वैल्यू जब इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3.2 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 16 रुपीज़। तो ओरिजिनल कॉस्ट वॉज पर केजी ऑफ वीट वॉज 16 रुपीज़। ये समझ में आया होगा आपको। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। 20% जो हो गया, कम हो गया प्राइस, इसका मतलब कि अब जो चीज़ हमें पहले 320 में मिल रही थी उसमें अब हमें 64 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने 64 रुपीज़ पे किए तो हमें उसके बदले 5 केजी एक्स्ट्रा वीट मिल गया। तो 1 केजी कितने का मिला होगा, इतने का मिला होगा। अब हमें पता है कि दाम 20% कम हो चुका है। नाउ दिस कॉस्ट इज एक्चुअली 80% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, और ये 80% था तो ये 80% होने का मतलब 4 पार्ट्स एंड द ओरिजिनल वाज 5 पार्ट्स। तो 4 की वैल्यू अगर इतनी है तो 5 की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 16। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 8 kg more for 160 रुपये। फिर से देखो 20% अगर कम कर देते हैं तो उतने का उतना खरीद लेता। 20% कम होने का क्या मतलब है, इसका 1/5 यानी कि 32 रुपीज़।
लेकिन अगर हम ये 32 रुपीज़ प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें 8 kg एक्स्ट्रा शुगर मिल जाती है। तो इसका मतलब अब हमें 1 kg शुगर कितने की मिलेगी? 4 रुपये की मिलेगी। इतना भी समझ में आया होगा आपको। अब वो पूछ रहा है प्राइस पर केजी ऑफ शुगर बिफोर रिडक्शन, तो कितना रहा होगा? देखो 20% का दाम में गिरावट आई है। 20% का मतलब 80% ऑफ ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल है 100 तो उसका 80% यानी कि 4 और ये 5। 4 की वैल्यू हमें कितनी दी है? 4 रुपये। तो 5 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 4 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 5 रुपये आएगी। सो द प्राइस पर केजी ऑफ शुगर बिफोर रिडक्शन वाज 5 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए ऐसे क्वेश्चन। इनको करने का एक और तरीका है रेशियो प्रोपोर्शन वाला, लेकिन अभी क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इसीलिए ऐसा तरीका बताया। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे, तो एक और क्वेश्चन आज का, इसके बाद बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। द प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीजेस फ्रॉम 80 रुपये पर केजी टू 100 रुपये पर केजी, यानी कि कितना बढ़ गया? 80 की चीज़ कितनी हो गई? 100 हो गई। तो कितना बढ़ गया? 20 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20। 80 के कंपैरिजन में 20 एक्स्ट्रा होने का मतलब है द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 25%। कितना? 25%। अब वो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट अ पर्सन शुड डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ एप्पल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो सिंपल सी बात है, 25 बढ़ा है, मान लिया घटा x माइनस 25 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 4 ज़ा माइनस 4x और माइनस x माइनस 5x इधर आ जाएगा सॉल्व करके। तो 5x अपॉन 4 बराबर 25 और सॉल्व करके 5 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, 20%। और भी तरीके हैं इसको करने के। सिंपल सी बात है कि अगर 80 की चीज़ 100 हो जाए तो जो कंजप्शन है वो इन्वर्सली रिलेटेड है इसके, तो दैट विल बी 100 टू 80। तो कितना डिक्रीज हो गया परसेंट? 100 की चीज़ अगर 80 हो गई तो 20 डिक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। ड्यू टू अ प्राइस हाइक ऑफ 20% 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर 120 रुपीज़। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर? कमेंट्स में आप इसका आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। और जो कोई भी दोस्त रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन रेंट वर्क है। जो लाइब्रेरी वाले होंगे उनके लिए लाइब्रेरी का होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का आंसर और इससे पहले एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, उसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, बताना कमेंट्स में आपको कैसे लगी, और ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करना। ये वीडियो आपके सिर्फ CDS और FCAT के एग्ज़ाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये CAPF के लिए भी ज़रूरी है। और जो कोई भी दोस्त या छोटे भाई जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि CGL, CHSL, CPO, रेलवेज, इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी, आंसर्स ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, और माँ भारती की जय।